व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आईपीएल के दूसरे मैच के अंदर। जैसा कि आपके इल्म है कि इस दफ़ा पाकिस्तान का कोई चैनल ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा, जो मेन चैनल है स्पोर्ट्स के, तो हम इसके बारे में मालूमात फराहम करते रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान का कोई प्लेयर इसमें शामिल नहीं है, पाकिस्तानियों का इंटरेस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है और हमारा भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मगर क्रिकेट की रूह से और अपने चैनल की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक कि क्रिकेट को हम तरजीह देते हैं मालूमात आप तक पहुंचाने में। इस वक्त सबसे बेहतर क्रिकेट जो हो रही है वही इसी टूर्नामेंट में हो रही है, क्योंकि दुनिया के अच्छे प्लेयर सब शामिल हैं। आज पंजाब का और दिल्ली का मैच खेला गया। पंजाब ने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बैटिंग की दावत दी। दिल्ली की टीम कोई बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाए और उनके 96 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे और 16 ओवर गुजर चुके थे। 17 ओवर्स के अख्ताम पर 100 रन हो गए थे और लग नहीं रहा था कि वो 150 या इससे ज़्यादा रन बना सकें, मगर इस मौके पर स्टोइनिस ने बहुत शानदार बैटिंग की और आखिरी 3 ओवर्स में 48 रन बनाए और ख़ास तौर पर क्रिस जॉर्डन के आखिरी ओवर में जो 30 रन बनाए गए। इसकी बदौलत पंजाब के ख़िलाफ़ दिल्ली जो है वो 157 रन बना सका और उसके 8 खिलाड़ी आउट हुए थे 20 ओवर में। इस मैच के मतलब बात होती रही कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू। जैसा कि देखा गया है कि बाहर से जो फॉरेनर्स प्लेयर आते हैं या तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर कुछ जो हैं वो अपनी टीमों के हरवा देते हैं। इस इनिंग्स में स्टोइनिस ने ऐसी शानदार परफॉर्मेंस दी कि क्रिस जॉर्डन की परफॉर्मेंस ज़ीरो कर दी। आखिरी ओवर में 30 रन बने। इसके ताक़ुब में पंजाब ने बैटिंग का आगाज़ किया। वो इतना अच्छा तो नहीं था, 55 रन पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इस मौके पर अग्रवाल जो ओपनर आए थे उन्होंने 80 रन की 89 रन की 89 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 60 बॉलों पर उन्होंने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस थी, मगर आखिरी लम्हात में जब टीम को एक स्कोर की ज़रूरत थी, 3 बॉलें बाकी थी, तो अग्रवाल ने एक बॉल मिस कर दिया और अगले पे आउट हो गए। इस तरह लास्ट बॉल पर जॉर्डन, जिनकी आज बॉलिंग को इतनी अच्छी नहीं रही, उन्हें 1 रन चाहिए था अपनी टीम को जिताने के लिए, मगर वो एक स्कोर तो ना बना सके, मगर उन्होंने विकेट गंवा दी, जिसकी वजह से मैच टाई हो गया और सुपर ओवर में दाखिल हो गया। अगर बैटिंग को देखा जाए तो अग्रवाल ने इतनी शानदार बैटिंग की है तो वो एक स्कोर नहीं बना सकते थे। शायद मैनेजमेंट ने सुपर ओवर की खातर ये सब ड्रामा खेला, क्योंकि इतनी शानदार बैटिंग के बाद तवक्को नहीं की जा सकती थी कि वो 1 रन ना बना पाए। इस तरह मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ गया इस टूर्नामेंट के लिए, और चैनल्स की रेटिंग भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैच देखेंगे, तो इस सूरत में जब दूसरी इनिंग्स खेली जा रही थी तो अग्रवाल की बैटिंग के अलावा कोई इनका इतना अच्छा बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पाया, लिहाजा सुपर ओवर जो फेंका गया उसमें रबाडा ने पहली बॉल पर 2 रन बने, अगली दोनों बॉलों पर विकेट लेकर पंजाब को 2 रन पर महदूद कर दिया। अब दिल्ली को 2 रन चाहिए थे 6 बॉलों पर, जो उन्होंने आसानी से बना दिए। मैच के एंड पर स्टोइनिस को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। जो भी मैच की प्रोग्रेस रही,
वो आपके सामने है। किस्सा मुख्तसर ये है कि दिल्ली ने पंजाब को मैच हरा के चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जीतने वालों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं और पंजाब मुंबई के साथ हारने वालों में जो है शामिल हो गए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मैचेस किस सूरत हाल में होते हैं। अभी तक दोनों मैचेस अच्छे मैचेस हुए हैं और उम्मीद की जाती है कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। आप भी हमारे साथ रहिए और हम इस टूर्नामेंट के अगले मैचों पर नज़र रखते हैं। शुक्रिया।